नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराने में सफलता हासिल की है। मारे गए आतंकी से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। बताते चलें कि आज सुबह शोपिया के बास्कुचन इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकी के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। सुरक्षा बलों ने आतंकी को चारों ओर से घेर रखा था। इस दौरान आतंकी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक आतंकी का खात्मा किया। मारे गए आतंकी की पहचान नसीर अहमद भट्ट निवासी नवपुरा के रूप में की गई है। सुरक्षा बलों ने उसके कब्जे से एक राइफल सहित हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। मारा गया आतंकी कई वारदातों को अंजाम दे चुका था। पीडीपी की अध्यक्षा व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पीर पंचाल खित्ते में पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने के मामले पर पैदा हालात पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा पहाड़ी और गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों को आपस में लड़ाकर अपनी सियासी रोटियां सेक रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने दोनों समुदाय के लोगों से शांति और आपसी भाईचारा कायम रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अपना दौरा कर वापस दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन दोनों समुदाय के लोगों ने यहां पर ही इकट्ठे रहना है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस मामले को लेकर क्या कहा, आइए देखते हैं। कई दिनों से आप जानते हैं पीर पंचाल में बहुत टेंशन चल रहा है। जब से पहाड़ियों को लेके होम मिनिस्टर के आने के शेड्यूल ट्राइब की बात चल रही है, भाई भाई का दुश्मन हो गया है। एक ही माँ के दो बेटे हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं और ऐसा आपस में लड़ाया जा रहा है इनको कि जैसे ये लोग जो सदियों से इकट्ठे रहते आए हैं, खाते पीते इकट्ठे, इनकी रिश्तेदारियां हैं। तो मेरी गुजारिश है, जो हमारे गुजर तबका है, बकरवाल तबका है और पहाड़ी तबका है, उनसे मेरी गुजारिश है कि हकदार को हक अल्लाह ताला देता है। वो बोलते हैं वतो इज़्ज़ु मंतशा वतो ज़िल्लु मंतशा, यानी इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह ताला है। वो कोई इब्लीस के हाथ में नहीं है आपको इज्जत देना। तो इसलिए आपस में जो आप लड़ रहे हो इसको बंद कर दो। जिसको हक है, जिसको जो हक होगा उसको वो मिलेगा। और हर अल्लाह ताला ने हर चीज पे, कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। इसलिए जो खून आपस में आप एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। आपको होम मिनिस्टर आएंगे, वो चले जाएंगे वापस। बीजेपी आज है, कल नहीं होगी। मगर जो आपके बीच में दरार वो डाल रहे हैं, जो आपके बीच में वो दुश्मनियां पैदा करते हैं, आपके बीच में जो वो एक खला पैदा करते हैं। आपका कलमा एक है, आपका मजहब एक है, आपके रहने वाले एक जगह के हो। पहले इन्होंने हिंदू मुसलमान को लड़ाया, अब ये आपस में गुजर और पहाड़ी को लड़ाना चाहते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये लड़ना झगड़ना बंद कर लीजिए। जो जिसकी किस्मत में है उसको मिलेगा। गुजर को मिल गया है, पहाड़ी को मिले, वो आपको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है। सब लोगों को मिलके रहिए और इनके जो ये अज़ाइम है, जो नाजायज अज़ाइम है, उनको नाकाम बनाइए। मेरी आपसे यही गुजारिश है। कई दिनों से आप जानते हैं पीर पंचाल में बहुत टेंशन चल रहा है, जब से पहाड़ियों को लेके होम मिनिस्टर के आने के। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राजौरी दौरे को लेकर जहां प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है, वहीं जिला राजौरी व पुंछ के पहाड़ी समुदाय के लोग भी केंद्रीय गृह मंत्री के स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर आज वेंडर में पूर्व एमएलसी मुर्तजा अहमद खान की अगुवाई में एक बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री के स्वागत की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। अक्टूबर यानी कि परसों होम मिनिस्टर साहब की विजिट है और वो राजौरी में एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया है। तो हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर पार्टिसिपेशन हो लोगों की। पीर पंचाल खिता के कोनों कोनों से वहाँ जमा होकर वो अपनी बात करें। तो उसी सिलसिले में तैयारी के लिए हमने आज की मीटिंग रखी हुई है कि लॉजिस्टिक्स जो है वो हम कैसे प्रोवाइड करेंगे उन लोगों के लिए जो 4 तारीख को जलसा में राजौरी जाने वाले हैं। तो उसी घर से हमने जो वर्कर्स हैं पूरी तहसील के, बल्कि ये 3 तहसीलों के, उनको यहाँ पे बुलाया है और उनसे हम उनकी जो डिमांड्स हैं, कहीं कोई गाड़ी का मसला है, कहीं और कोई इस तरह के इश्यूज हैं, वो कैसे उसको मैनेज करना है, उसी घर से ये आज की मीटिंग है।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 153वीं जयंती पर देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपिता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जम्मू में गांधी जयंती पर विभिन्न सियासी पार्टियों और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन कर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा द्वारा भी जम्मू के सतवारी स्थित गांधी चौक में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद जुगल किशोर शर्मा, भाजपा के नेता व पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता सहित अन्य पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि समारोह में स्थानीय पार्षद पवन सिंह, भाजपा नेता अनिल सेठी सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। गांधी जयंती पर सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश भी दिया गया। वहीं देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी इस दौरान श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इस जयंती पर मैं सभी देशवासियों को मुबारकबाद देता हूं। अहिंसा परमो धर्मा इस प्रकार का मंत्र अपना करके उन्होंने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई थी। और आज जो स्वदेशी या आत्मनिर्भर भारत की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, उसका अर्थ यही है कि ये गांधी जी की जो सोच थी, गांधी जी को मानसिकता थी, उसको हम आगे बढ़ा रहे। श्रीमान स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनको देश के प्रधानमंत्री के रूप में ज़्यादा समय नहीं मिला, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान से जंग लड़के अपने एक कठोर जो नेतृत्व था उसका प्रमाण दिया, वो भी आज उनको भी हम याद कर रहे हैं। गांधी जी, आदरणीय शास्त्री जी और आज लाला हंसराज महाजन जी का आज भी जन्मदिन है। ये सभी जो महापुरुष थे, इनको हमेशा हम इसी प्रकार से याद करते रहें, ऐसी आने वाली पीढ़ी को भी मैं कहता हूँ। भारत में गांधी जी का जो संदेश है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद एक विशेष अभियान शुरू हुआ कि मेरा भारत कैसे स्वच्छ और स्वस्थ रहे। इसका बीड़ा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती में इस सतवारी चौक में हम सब मंडल की टीम और डिस्ट्रिक्ट की टीम ने मिलजुल के यहाँ पे सफाई का कार्यक्रम रखा और साथ में सबसे पहले यहाँ पे महात्मा गांधी जी को दूध से नहलाया गया, पुष्प वर्षा की गई और उनका जो एक संदेश पूरे भारतवर्ष में शुरू से रहा है कि मेरा देश स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, उनकी नीतियों पे आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कदम मिलाते हुए इस देश को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए हम अपील करते हैं समाज से, आपके माध्यम से, कि अपना मेरा भारत कैसे स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, इसकी कामना करते हुए आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती पे सबको मुबारक। और खासकर लाल बहादुर शास्त्री जी, देखिए, जय जवान जय किसान। एक तरफ किसान, एक तरफ जवान जो सीमा की प्रहरी है, हमारे देश की रक्षा करते हैं, आज उनका भी जन्मदिन है। इसलिए उस प्रधानमंत्री जी को भी आज हम मुबारक देते हैं। वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका दिया हुआ नारा आज भी हमारे दिलो दिमाग में है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की। और जो बड़ी खबर जो है ये पुलवामा से आ रही है, जहां पर सीआरपीएफ व पुलिस की टीम पर आतंकी हमला हुआ है। आतंकी हमले में एक जवान शहीद और एक घायल। सुरक्षा बलों ने इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। ये बड़ी खबर जो है ये पुलवामा से आ रही है, जहां पे सीआरपीएफ व पुलिस की टीम पर आतंकी हमला हुआ और इस आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया और एक घायल है। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। ये एक बड़ी खबर जो है पुलवामा से आ रही है। पुलवामा के पिंगला इलाके में जो है आतंकवादियों ने पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम नाका टीम पर हमला कर दिया, जिसमें कि एक जवान जो है, एक पुलिस कर्मी जो है वो शहीद हो गया है और एक सीआरपीएफ जवान जो है वो इंजर्ड है। दोनों को निजी अस्पताल में दाखिल किया गया था, वहां पे लेके गए थे और जिसके बाद जो है जख्मों के ताव ना सहते हुए पुलिसकर्मी की शहादत हासिल हुई और सीआरपीएफ कर्मी जो है वो अभी जख्मी बताया जा रहा है। पुलवामा के सीआरपीएफ में और पुलिस टीम पर एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें कि आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया है और एक घायल हो गया है। इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आदिल शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदिल, अभी वहां ताजा स्थिति क्या बनी हुई है? सर्च ऑपरेशन किस तरह से चलाया जा रहा है? बताऊं कि कुछ देर पहले जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने यहाँ एक सिक्योरिटी पिकेट पे हमला किया है, जिसके नतीजे में 2 सिक्योरिटी फोर्स एहलकार जो है जख्मी हुए, जिनमें से एक पुलिस एहलकार भी शामिल है, जिसके
जिसको फिर हॉस्पिटल लाया गया इलाज के लिए। ताहम जो एक पुलिस एहलकार है उसकी मौत है वाक़ हुआ है। इस हमले के फ़ौरन बाद जो है सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके का कार्डन ऑफ किया है। आर्मी, पुलिस, CRPF और SOG ने इस पिंगलियाना इलाके जहाँ पे हमला हुआ है उसका कार्डन ऑफ किया है और फिलहाल अभी जो तलाशी है वो लगातार जारी है। हम आपको बताया कि कुछ देर पहले यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिकेट रहती है, पंडित जो है उनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे ये जॉइंट नाका रहता है, तो उसी के ऊपर जो ये हमला हुआ था। तो अब वहां पे ताज़ा स्थिति क्या बनी हुई है? क्या सर्च ऑपरेशन किस तरह से चलाया जा रहा है? क्या आतंकियों का कोई पता चल पाया है अभी तक? जी बिल्कुल ज़ाहिद, जो हमला हुआ था हमले के फ़ौरन बाद जो है जो मिलिट्स है उन्होंने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जो चाहे वो पुलिस हो, आर्मी है, उन्होंने पूरे इलाके का कार्डन ऑफ किया है। ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि शायद जो मिलिटेंट्स है वो इसी एरिया में कहीं पे छुपे हो सकते हैं, जिसके बाद पूरा जो एरिया है इसको कार्डन में लाया गया है और जो तलाशी है वो लगातार अभी जारी है। ऑफिशियल सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके का यहाँ पे जो है कार्डन ऑफ किया है, घर घर तलाशी जारी है। क्या आशंका क्या जताई जा रही, कितने आतंकियों की होने की वहां पे? हेलो, क्या आशंका क्या जताई जा रही, कितने आतंकियों की होने की वहां पे? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि 2 से 3 मिलिटेंट ऐसे थे जो हमला किया था पुलिस पिकेट के ऊपर। तो फिलहाल ये अंदेशा लगाना ठीक नहीं हुआ कि कितने मिलिटेंट हो सकते हैं, कितने इसमें इन्वॉल्व थे जिन्होंने ये अंजाम दिया है। आज शोपिया में भी आतंकी हमला हुआ और वहां पे यहाँ पे भी आतंकी हमला जो है ये हुआ है पुलवामा में। तो क्या लगता है कि अमित शाह का जो प्रस्तावित दौरा है उसको देखते हुए क्या बौखलाहट आतंकवादियों की देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें जो दौरा है, अगले दिनों में दौरा भी होने वाला है। तो यहाँ पे शोपियान में भी अलल सुबह एक एनकाउंटर हुआ था। अभी भी इस वक्त अगर हम पुलवामा की बात करें, यहाँ पे भी एक हमला हुआ है। तो सिक्योरिटी के हिसाब से एक काफी अहम माना जाता है, क्योंकि दौरा आने वाला है। तो इस बीच ऐसी चीजें होना ये सिक्योरिटी के लिए काफी अहम मानी जाती है। धन्यवाद आदिल, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। पुलवामा में एक आतंकी हमला हुआ है। जॉइंट नाका टीम पर हमला किया जाता है पुलिस की और CRPF की, जिसमें कि एक पुलिसकर्मी को शहादत हासिल होती है और दूसरा जो CRPF कर्मी है वो जख्मी बताया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस द्वारा भी सतवारी स्थित गांधी चौक में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें PCC अध्यक्ष वकार रसूल व पूर्व मंत्री रमन भल्ला सहित अन्य नेताओं ने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। उधर विजयपुर में भी कांग्रेस द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी नेता बब्बल गुप्ता व पार्टी कार्यकर्ताओं ने बापू को श्रद्धांजलि दी। वहीं आम आदमी पार्टी द्वारा भी जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी नेता नम्रता शर्मा सहित अन्य पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। जम्मू के बल आश्रम में भी गांधी जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पेनार लायर डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी उपासना ठाकुर ने आश्रम के बच्चों के साथ राष्ट्रपिता का जन्म दिवस मनाया। देश 75 साल तरक्की की राह पे चला। अगर देश में आज इतनी तरक्की की है, अगर देश में आज भी भाईचारा कायम है, वो हमारे बापू महान महात्मा गांधी जी की देन है। और इस मुल्क को जिसने अंग्रेजों के साथ लड़के, अंग्रेजों के साथ पूरा जंग छेड़ के, नॉन वायलेंस की जंग छेड़ के उन्होंने इस देश को आजादी दिलाई। और इस देश, ये मुल्क अगर आज दुनिया की चौथी सुपर पावर बना है, ये सब क्रेडिट जो है महात्मा गांधी जी के उस फाइट को जाता है जो उसने इस मुल्क के लिए की। और बाकी सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं, सेवा दल के कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे सभी ने, हमने उनको श्रद्धांजलि भेंट की है। और हमने ये प्रण लिया है कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे, देश की एकता और हमारा जो कौमी भाईचारा उसको मजबूत करने के लिए काम करेंगे। 2 अक्टूबर के अवसर पे जहां महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन आम आदमी पार्टी ने यहां मनाया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। हम यही कहना चाहते हैं आज देश भर से और अपने जम्मू कश्मीर से कि अगर उनके सिद्धांतों पे जम्मू कश्मीर और संपूर्ण देश चलेगा, तभी आने वाले ये उन्नति के मार्ग पे चल सकता है। पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है हर्षोल्लास से। आज सबको पता है 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन के साथ साथ हमारा एक स्वच्छ भारत अभियान भी चलता है।
उसका भी हमने स्कूल में आके इनको बोला है कि आप अपने एनवायरनमेंट को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें, जहाँ आप बैठते हैं, जहाँ आप सोते हैं, जहाँ आप रहते खाते हैं, उसका वातावरण बिल्कुल स्वच्छ बनाएं। वहीं जम्मू में गांधी ग्लोबल फैमिली J&K की ओर से गांधी जयंती और अहिंसा दिवस मनाया गया। इस दौरान राष्ट्रपिता को गांधी ग्लोबल फैमिली J&K के सदस्यों ने नमन कर श्रद्धांजलि दी और शपथ ली कि वे महात्मा गांधी के विचारों का अनुसरण करेंगे। इस दौरान युवाओं को नशे की लत से दूर रहने की अपील की गई। वहीं ग्लोबल फैमिली के जनरल सेक्रेटरी बशीर अहमद ने गांधी ग्लोबल फैमिली के बारे में जानकारी दी। सब जानते हैं कि सत्य और अहिंसा का पाठ हमें महात्मा गांधी जी ने पढ़ाया और हम उसी मार्ग पर आगे प्रशस्त हो रहे हैं और आज भी हम उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे देख रहे हैं कि हमारे देश में, बल्कि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें कि नशे की आदत जो है वो हमारे युवा वर्ग में बढ़ती जा रही है। और अक्सर कहते हैं कि यदि युवा का भविष्य, अगर हम देश का भविष्य देखना चाहते हैं तो हमारा युवा जो है वो सही रास्ते पर चलना चाहिए। तो आज इस दिन पर हम अपने युवा को भी संदेश देना चाहेंगे गांधी ग्लोबल फैमिली की तरफ से कि नशे की इस लत से दूर रखिए और अपने आप को बचाकर अगर आप रखेंगे तभी आप अपने देश को, अपने समाज को और अपने परिवार को भी बचा पाएंगे और उनकी उन्नति कर पाएंगे। गांधी ग्लोबल जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनाइटेड नेशंस के साथ नेक्स्ट 15 इयर्स के पार्टनर हैं और इसके जो प्रेसिडेंट हैं, नेशनल प्रेसिडेंट जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं और नेशनल वाइस प्रेसिडेंट पद्मश्री डॉक्टर वर्मा साहब हैं और डॉक्टर वर्मा साहब ही प्रेसिडेंट हैं गांधी ग्लोबल फैमिली J&K के भी। और जम्मू कश्मीर में गांधी ग्लोबल फैमिली पीपल्स टू पीपल कॉन्टैक्ट, पीस, डेवलपमेंट और जितने भी यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल गोल्स हैं उनके लिए पिछले 32 ईयर्स से काम कर रही है। और इस दीवाने आम में पिछले 32 सालों से गांधी ग्लोबल फैमिली महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी जो है हमेशा मनाती आई है, जिसमें हमारी स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी, स्कूल्स, प्राइवेट सेक्टर्स सभी जो है इसमें पार्ट प्ले करते हैं, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं और महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए लोगों को प्रेरणा देते हैं। नवरात्रों में सब्जियों और फूलों के दामों में हुई बढ़ोतरी के विरोध में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि नवरात्रों में सब्जियों और फूलों के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन खाद्य विभाग इसके बावजूद मूक दर्शक बन तमाशा देख रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी उन्होंने नवरात्रों में बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया था, लेकिन इसके बावजूद भी खाद्य विभाग ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया। जो चरम सीमा पर महंगाई पहुंच गई है, मैंने पहले भी कहा था परसों एक दिन का समय दूंगा, लेकिन डायरेक्टर की कोई कार्रवाई जमीनी हकीकत पर दिखाई नहीं दे रही है। कोई ऐसा बंदोबस्त जिसके कारण मनमाने ढंग से जो रेट शहर के अंदर आ रहे हैं, एक अदना सा फूल जो नवरात्रों के अंदर हमने चढ़ाना है, ईद के दिन आप हर चीज का रेट फिक्स करते हो कि नहीं करते? श्रीमान डायरेक्टर साहब, आप क्या करते हैं? क्योंकि आप ईद के विषय के अंदर ज्यादा चिंता है आपको, नवरात्रों के विषय के अंदर चिंता नहीं है। ये क्या दर्शाने का प्रयास हो रहा है? किसकी सरकार है? कौन लोग तय करने का प्रयास करना चाहते हैं? सेवा पखवाड़े के अंतिम दिन गांधी जयंती के अवसर पर हीरानगर म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से कस्बे में वॉक एंड जागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हीरानगर म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट विजय शर्मा सहित तमाम वार्डों के सभासदों और कमेटी के ईओ अमित शर्मा ने भाग लिया। इस अवसर पर म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट विजय शर्मा ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को स्वच्छता पसंद थी और आज उनकी जयंती पर स्वच्छता पखवाड़े के अंतिम दिन हीरानगर के मुख्य बाजार में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। वहीं लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस है और सबको पता है कि उनको जो है सफाई बहुत पसंद थी। तो हमारे ये एलजी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से एक जो
स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। तो आज उसका जो है आखिरी दिन है। तो एक लोगों को मैसेज देने के लिए, संदेश देने के लिए हमारे जितने भी पार्षद हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, बाकी एम्प्लॉइज़ हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं और बाकी जो जहाँ के शहरी हैं, हम मिलकर एक हमने ये अभियान शुरू किया था नीचे जो हमारा ओल्ड थाना वहाँ चौक से, और ये वहाँ तक हमारा जो ऑफिस है वहाँ कल्मिनेट होगा। तो इसके माध्यम से यही हम संदेश देना चाहते हैं, खासतौर से जो हमारी म्यूनसिपैलिटी में लोग रहते हैं, कि कम से कम पूरा प्रयास कीजिए। कमेटी का दायित्व तो है, हम तो करेंगे ही, हमारे सफाई कर्मचारी करेंगे, पर हर एक का दायित्व बनता है कि अपने घर को और अपने घर के बाहर आस पड़ोस में जितना हमारा शहर है इसको साफ रखने, स्वच्छ रखने में अपना वो जो है योगदान दें। वहीं बिश्ना में म्युनिसिपल कमेटी द्वारा गांधी जयंती पर प्लॉगिंग ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें म्युनिसिपल कमेटी के ईओ अजय सांगड़ा सहित वार्ड के तमाम सभासदों ने भाग लिया। प्लॉगिंग ड्राइव द्वारा जहां इन लोगों ने बाजारों में साफ सफाई की, वहीं लोगों को स्वच्छता का पाठ भी पढ़ाया। स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं 22 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक। तो आज 2 अक्टूबर को आज इसका कल्मिनेशन डे था। तो आज हमने ये प्लॉगिंग ड्राइव रखी है, सब म्युनिसिपैलिटीज में मनाई जा रही है। प्लॉगिंग ड्राइव में हमारा ये साथ में वॉक करते करते हमने जो भी ट्रैश है, जो गार्बेज है, जो लिटर्स है, इधर उधर जो बिखरा पड़ा होता है, तो ये उठा के हम इकट्ठा कर रहे हैं। मकसद इसके पीछे यही है कि जो चेंज इन बिहेवियर चाहिए, जो हर एक जो हमारा ना परिवर्तन आना ज़रूरी है। हर एक को मैसेज आना चाहिए कि स्वच्छता खाली एक डिपार्टमेंट का या किसी एक वर्ग का काम नहीं है, सबके लिए ज़रूरी है उसमें पार्टिसिपेशन। हर एक वर्ग को, हर एक इंसान को स्वच्छता को मेंटेन करना ज़रूरी है। सेवा पखवाड़े के अंतिम दिन आज स्वर्णकोट के बफलियास ब्लॉक में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें एसटीपीओ स्वर्णकोट तनवीर जलानी, बीडीओ बफलियास मोहम्मद इब्राहिम और सरपंच बफलियास ताहिरा तबस्सुम ने भाग लिया। इस दौरान जहां ब्लॉक में साफ सफाई की गई, वहीं ब्लॉक की स्वच्छ रखने की शपथ भी ली गई। पवित्र शारदीय नवरात्रों के 7वें दिन आज मां के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की आराधना की जा रही है। जम्मू और इसके आसपास स्थित मां के मंदिरों में आज भी सुबह सवेरे से ही श्रद्धा का सैलाब उमड़ना शुरू हो गया था, जहां लोगों ने पूजा अर्चना कर धर्म के प्रति अपनी आस्था जताई और अपने अपने परिवारों की सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। जम्मू के बाहुफोर्ट स्थित मां काली के मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ साथ सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। मंदिर परिसर मां के जयकारों से गूंज रहा है, जहां भारी राज्यों के श्रद्धालु भी शीश नवाने पहुंच रहे हैं। जय माता की। आज सप्तम नवरात्र मां कालरात्रि के निमित्त कालरात्रि माता आप सब भक्तों का कल्याण करे, आप सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। जय तुम देवी चामुंडे जय भूताति हारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। अंधकार का नाश करने वाली माँ कालरात्रि माता दुर्गा के आज 7वें नवरात्रे में कालरात्रि के रूप में जानी जाती है। 7वें नवरात्रे में माँ के इस रूप की पूजा करके आशीर्वाद पाया जा सकता है। इनका श्याम वर्ण है और इनके सिर में जो बाल हैं वो बिखरे हुए हैं, गले में बिजली की भांति चमकती हुई माला है। माता का ये रूप अपने भक्तों के शत्रुओं का दमन करने के लिए है और ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ से भक्तों को वर देती हुई एवं नीचे वाले हाथ से अभय मुद्रा में ये जिसमें वे अपने भक्तों को निर्भय रहने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। ऐसी वे माँ कालरात्रि माता आप सब भक्तों का कल्याण करें, आप सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। मेरा नाम ज्योति जम्वाल है, मैं सैनिक कॉलोनी से हूँ। आज 7वां नवरात्रा है और यहाँ पे माता रानी के दर्शनों के लिए काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई है और आज कालरात्रि माता जी का नवरात्रा है, तो माँ ने हमें सब कुछ दिया है, माता रानी की मेहर है
जय माता दी। मेरा नाम मनीषा शर्मा है, मैं अरनिया रसपुरा से आई हूँ माँ के दर्शन के लिए। नवरात्रों में दूर से नवरात्रों में एक ही बार आते हैं। जय माता दी, बड़ी कृपा बनी हुई है इनकी हमारे ऊपर। जय माता दी। मेरा नाम है सचिन जी, क्या कहेंगे आज 7 नवरात्र? कोई बड़ी खुशी यही माता के चरण है, बड़े लोग आए थे, काफ़ी लोग माता के दर्शन किए, बड़े दूर दूर लोग आए, भंडारे लगे थे। तो अस तो ये आखने कि माता की प्रार्थना करें सारे ठीक ठाक रखे बच्चे के सैने के। तो बाकी आखते जय माता दी, बहुत शांति दरबार की जय। देखो बड़ा रस है, कसम से आए हैं कि माता की कृपा करें पुजिए इतने वैसे वैसे कोई भी नहीं कोई भी अज का जो टाइम चला वैसे कि ये आखते कि चोर वगैरह उग्रवाद वगैरह इनकी माता की कृपा आनी है। देखो कि पाप भी है तो नाश भी होगा, ये दरबार से कोई खाली नहीं जाता है। तो बाकी है माता की प्रार्थना करने की सारे ठीक ठाक रखो, तो हर साल आते रहे। माता की प्रार्थना की हर साल आते रहो। जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।